खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने अफगानिस्तान जंगो तामीर नौ बारे में रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2021 तक अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 144.7 अरब डॉलर मुख्तस किए। रकम में से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर अमरीका ने इजाफी 763 अरब डॉलर खर्च किए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज 9 अरब डॉलर खर्च किए गए होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इंहिसार कर रही है। अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेज तेजी से बिखर गईं। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घोस्ट मुलाजमीन मौजूद रहे। अफगान फोर्सेज के लिए मुख्तस ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता रहा। अफगान फोर्सेज के लिए 1,47,000 गाड़ियां और हजारों अस्करी आलात खरीदे गए। अफगान फोर्सेज को 4,27,300 हथियार और 162 तैयारे फराहम किए गए। इनखला के बाद 7.1 अरब डॉलर मालियत का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ा गया। इंसदादे मुनशियात प्रोग्राम 7.3 अरब डॉलर खर्च होने के बावजूद गैर मौसर रहा। स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स पर 4.7 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी नताइज मायूस कुन रहे। रिपोर्ट में लिखा गया है कि अफगानिस्तान जंग में 2,450 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक जबकि 20,700 जख्मी हुए। इनखला के बाद अफगान मुहाजिरीन की अमरीका मुंतकिली के लिए 14.2 अरब डॉलर मुख्तस किए गए। सुकूते काबुल के बाद अमरीका ने 4 साल में तालिबान हुकूमत को 3.83 अरब डॉलर की इमदाद दी। सिर्फ मार्च 2025 के सह माही में तालिबान को 120 मिलियन डॉलर फराहम किए गए। अमरीकी इनखला के बाद 8.1 अरब डॉलर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले मंसूबों को दिए गए। अफगान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड के तहत 1.5 अरब डॉलर के 6 मंसूबे फाल हैं। तालिबान हुकूमत इमदाद पर टैक्स और लेविज वसूल करती रही है। तो ये एक अहम रिपोर्ट सामने आई है और आदाद शुमार जारी किए गए हैं उस तमाम इमदाद के, उस तमाम रकूम के जो अफगान हुकूमत को फराहम किए गए ताकि वो अफगानिस्तान के अंदर रिहेबिलिटेशन और तामीर नौ करें। इसी पर बात करेंगे माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब वक्त देने के लिए। ये जो खुसूसी रिपोर्ट जारी की गई है, एक आदाद शुमार जारी किए गए हैं जिसके मुताबिक अरबों डॉलर रिहेबिलिटेशन और तामीर नौ के लिए खर्च किए गए, लेकिन वो खर्च किए नहीं गए। यकीनी तौर पर फिर वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते रहे होंगे। जी देखिए, मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम रिपोर्ट है, बड़ी जामिया रिपोर्ट है। इस वजह से खुसूसी तौर पे क्योंकि ये वो तमाम हकायक जामिया अंदाज में बयान करती है अमरीकी हुकूमत की जानिब से, जो कि पाकिस्तान बारहा आलमी बरादरी खुसूसन अमरीकी इंतजामिया के सामने उठाता रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे अरबों अमरीकी डॉलर्स जो हैं वो किस तरह अफगानिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खर्च तो हुए, लेकिन उनका कोई फायदा अफगान अवाम को नहीं हुआ। उसके नतीजे में अफगानिस्तान मुस्तहकम भी नहीं हुआ और उसके नतीजे में कोई वहां पे मुनज़्ज़म और जिम्मेदार कोई प्रोफेशनल फौज और सिक्योरिटी के इदारे भी कायम नहीं किए जा सके। तो बॉटम लाइन ये है कि ये अरबों डॉलर जो हैं, जिसमें तकरीबन 143 अरब डॉलर बहाली के हवाले से और 750 अरब डॉलर से ज्यादा की अमाउंट जो है उनकी सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस के हवाले से जो खर्च की गई है वो बिल्कुल जाया हो चुकी है। तो ये मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट का जो नोटिस है वो सबसे पहले तो अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी अवाम और अमरीकी हुकूमत को लेना चाहिए कि जनाब उनके अरबों डॉलर जो हैं वो जिसका मकसद अफगानिस्तान को मुस्तहकम करना, दहशतगर्दी का खात्मा करना, वहां कोई जिम्मेदार हुकूमत का क्याम था और उस मुल्क की बहाली था, वो सारे मकासद इतने बड़े वसाइल इस्तेमाल होने के बावजूद जाया हो चुके हैं। और आज भी जो बड़े पैमाने पे वहां पे अमरीकी असलहा मौजूद था, जो कि पाकिस्तान का मौकिफ कई सालों से रहा है, उसकी भी भरपूर अंदाज में ये रिपोर्ट जो है वो उसको सपोर्ट करती है कि तकरीबन 7.1 अरब डॉलर का 4,27,000 से ज्यादा जो मुख्तलिफ नौयत के जदीद असलहा है वो इस वक्त वहां मौजूद है और वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी जानिब के बगैर सोचे समझे किस तरह अमरीकी वसाइल लुटाए गए उसकी बड़ी दिलचस्प और मज़ाक़ा खेज तफसीलात भी इसमें मौजूद हैं कि जनाब मसलन 20 तैयारे ऐसे हासिल किए गए जिसकी मेंटेनेंस, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग का कोई निज़ाम वहां मौजूद नहीं था और बाद में उनको तौल के कोड़ियों के भाव कबाड़िए के हाथ फरोख्त किया गया। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है और किसी हद तक पाकिस्तान की तशवीश के साथ साथ
जो सदर ट्रंप का मौक़िफ़ था हुकूमत में आने से पहले, उसकी भी तायीद करता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह बड़े पैमाने पे जमहूरियत, सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो अरबों अमरीकी टैक्स पेयर डॉलर जो हैं वो लुटाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा अफगान अवाम या अफगान हुकूमत को नहीं पहुंचा, बल्कि जिन लोगों को इतने बड़े वसाइल का जिम्मेदार ठहराया गया वो भी इंतहाई करप्ट थे। 3 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ उनकी हाजिरियां लगती थी सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस में और वो तनख्वाह लेते थे, लेकिन हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं था। तो ये वो अफसोसनाक हकायक हैं कि किस तरह अमरीकी जो टैक्स पेयर का अरबों डॉलर हैं वो अफगानिस्तान में ज़ाया किए गए हैं, करप्शन और जुराइम की नज़र भी हुए हैं, दहशतगर्द तंजीमों के हाथों तक भी पहुंचे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा जो है वो अफगान अवाम, अफगान रियासत को नहीं पहुंचा, बल्कि उसका जो उसकी बदतरीन अमरीकी वसाइल के ज़िया की ये मिसाल है, जिसका निशाना इस वक्त अफगानिस्तान के अवाम और ये खित्ता बन रहा है, और जिसका ये सबूत है कि इतने बड़े पैमाने पर अमरीकी वसाइल लगाने के बावजूद अफगानिस्तान दोबारा से दहशतगर्दी का एक मरकज़ बन चुका है, जहाँ से अमरीकी जो असलहा है वो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ और दीगर ममालिक ताजिकिस्तान और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक। तो सैयद मोहम्मद अली साहब, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, तो अब इसका अकाउंटेबल कैसे ठहराया जाएगा अफगान हुकूमत को, और किस तरह से अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, कौन करेगा इसका हिसाब? अब देखिए, इसमें 2 पहलू बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि ये रिपोर्ट मैं तवक्को करता हूं कि सदर ट्रंप की जो हुकूमत है और साथ ही साथ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और यूएस कांग्रेस को इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और उन लोगों को भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए जो इतने बड़े पैमाने पे वसाइल ज़ाया करने में मुलविस रहे हैं। दूसरी जानिब ये कि अभी भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि पिछले 3-3.5 साल के दौरान भी सैकड़ों अमरीकी मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं और उनका भी मोहतात और जिम्मेदारी के साथ एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में फ़ायदा अफगान अवाम को नहीं पहुंच रहा, और अफगान तालिबान जो है उसमें इंटरफेरेंस करते हैं, धौंस धांधी से करप्शन करते हैं, ख़वातीन के हुकूक जो है उसको पामाल करते हैं। तो अभी भी जो अमरीकी जो असिस्टेंस वहाँ पे जा रही है वो सिर्फ अफगान तालिबान के इस्तेहकाम का बायस है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा अवाम को, मुल्क को और वहाँ के अमन और सलामती के हवाले से लोगों को बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये अमरीकी हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई किरदार कहीं गैर महफूज हाथों में तो ज़ाया तो नहीं हो रहे और दहशतगर्दी की बिलवास्ता और बिलावास्ता फंडिंग और सपोर्ट का बायस तो नहीं बन रहे। तो मोहम्मद अली साहब, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई किरदार अदा करेगी, अमेरिका कोई हिकमत अमली बनाएगा इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदार एहलकार हैं अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन में, यूएस कांग्रेस में, डेफिनेटली उनको इस रिपोर्ट का नोटिस लेना चाहिए। एंड मुमकिन है कि इसके हवाले से यूएस कांग्रेस में एक हियरिंग हो जिसमें वो तमाम अफराद जो हैं जो इतने बड़े पैमाने पे अरबों डॉलर अमरीका के जो हैं वो उनके ज़िया का बायस बने हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो और मुस्तकबिल में भी ये फैसला किया जाए कि मजीद जो है अमरीकी वसाइल इस तरह से गैर जिम्मेदाराना अंदाज में अफगानिस्तान ना पहुंचें जो कि अफगान तालिबान जो हैं इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत हद तक ये भी बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये तमाम पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है, तो क्या किया जाए कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबलाइजेशन आए, तामीर नौ आए, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा तो उसके इर्द गिर्द के जितने भी मुल्क हैं वो स्टेबल नहीं होंगे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये रिपोर्ट बहुत अहम है क्योंकि देखें, हथियारों के साथ साथ जो माशी और माली मावनत है दहशतगर्द तंजीमों की, ये बात अमेरिका को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि उसके माशी वसाइल और उसके हथियार जो हैं वो कहीं बिलवास्ता बिलावास्ता तौर पे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, उनके हाथों में तो नहीं पहुंच रहे। और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें यही जदीद अमरीकी असलहा इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इनकी वापसी का
جو ہے کوئی انتظام امریکہ کو سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مالی وسائل ابھی بھی امریکہ کے مختلف این جی او اور ڈیولپمنٹ سیکٹر سے عالمی اداروں کے ذریعے سے وہاں پہنچ رہے ہیں, ان کا بھی میں سمجھتا ہوں روک تھام بھی ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے, اور افغان طالبان کو کے اوپر ایک سخت کڑی نگرانی کا نظام ہونا چاہیے. بالکل, طالبان حکومت کے اوپر اب بڑی سخت نگرانی کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک افغانستان میں اسٹیبلائزیشن نہیں آئے گی دیگر ملک بھی اس سے متاثر ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب وقت دینے کے لیے.